जादुई छतरी। इस गांव का नाम है परसापुर। इस गांव के लोग बहुत ही अच्छे हैं और उनमें से एक परिवार है चुन्नू का। चुन्नू अपनी मम्मी पापा का इकलौता बेटा था। वो बहुत शरारती और बहुत ही प्यारा बच्चा था। चुन्नू के पिता एक मजदूर थे और एक सेठ की दुकान पर काम करते थे। चुन्नू के माता पिता रोज कमाने खाने वालों में से थे। चुन्नू के मम्मी पापा की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। अगर चुन्नू के मम्मी पापा पर रोज़मर्रा के अलावा कोई खर्च आ जाता तो ऐसा लगता जैसे मानो कोई पहाड़ टूट पड़ा हो उनके ऊपर। हर साल की तरह इस बार भी बारिश का मौसम आया और बारिश जोरों शोरों से होने लगी। रोज की तरह चुन्नू अपना बैग उठाकर स्कूल के लिए चल दिया, लेकिन बीच रास्ते में वह बारिश से घिर गया और फिर भीगते भीगते पाठशाला पहुंचा। जब चुन्नू अपनी कक्षा में प्रवेश करने के लिए मैम से पूछता है, मैम क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तभी चुन्नू की मैडम बोली, चुन्नू तुम वहीं रुको। तुम्हारा देर से आने वाला रवैया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दे सकती क्योंकि तुम पूरे गीले हो रहे हो। तुम कक्षा के बाहर ही खड़े होकर पढ़ो। तभी चुन्नू के सभी दोस्त उस पर हंसते हैं और कहते हैं, हाँ हाँ, आज फिर से लेट हो गया। ये तो सब मैम हमेशा लेट ही आता है। ये ना ही इसके पास छाता होता है और ना ही कुछ और, तो ये तो हमेशा लेट ही होता है। मैम आपने सही किया, इसको बाहर बिठाना है। और फिर क्या, चुन्नू की मैम बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती है और चुन्नू बेचारा कक्षा की खिड़की से झांकता है और देखता है कि मैडम क्या पढ़ा रही हैं। और फिर अगले दिन चुन्नू ने सोचा कि वो बारिश शुरू होने से पहले ही स्कूल पहुंच जाएगा। जैसे ही चुन्नू अपना बैग टांगकर घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि बहुत जोरों की बारिश हो रही है। चुन्नू अपने पापा से बोलता है, पापा पापा, मुझे मैडम रोज डांटती हैं। मुझे भी छाता लाके दो ना। मुझे मैडम कक्षा के अंदर नहीं आने देती क्योंकि मेरे कपड़े गीले हो जाते हैं ना। क्यों जी, हर साल आप यही बात कहते हो और फिर हर साल मेरा बेटा पूरी बरसात भीगता हुआ स्कूल जाता है, फिर वही समस्या। क्या करूं पुष्पा, पूरी साल तो मेहनत करता हूं लेकिन 2 वक्त की रोटी के अलावा भी कुछ खरीद सके इतना कमा ही नहीं पाता। हे भगवान, तू हमारी कब सुनेगा। कोई बात नहीं पापा, आप मेहनत तो करते हो ना। माँ बापू, आप दुखी मत होइए। मैं पेड़ों के नीचे से होता हुआ बसता बसता स्कूल चला जाऊंगा। आप चिंता मत करिए। बाय बाय मम्मी पापा, बाय बाय। बारिश बहुत जोरों शोरों से हो रही थी। चुन्नू बसता बसाता पेड़ों के नीचे से होता हुआ एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है और बारिश के रुकने का इंतज़ार करता है। लेकिन बारिश भी बहुत ज़ोरों शोरों से हो रही थी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और फिर क्या, चुन्नू बारिश से बचने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है और मन ही मन सोचता है, आज तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं अगर ज़ोर से बारिश हुई तो मैं भीग जाऊंगा और मैडम मुझे क्लास में नहीं जाने देगी। पता नहीं क्या होगा आज। चुन्नू को पेड़ पर खड़े खड़े काफ़ी वक्त हो चुका था और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी।
अब चुन्नू को जोरों से भूख लगती है। तभी वह अपना टिफ़िन बॉक्स खोलता है। तभी चुन्नू को पेड़ के नीचे छप छप की आवाज़ सुनाई देती है। वो देखता है कि एक साधु वहाँ से गुज़र रहा था और वो साधु चुन्नू के नीचे आकर उसी पेड़ पर खड़ा हो जाता है। चुन्नू ने पहले साधु को देखा, फिर अपने खाने पर ध्यान दिया, लेकिन साधु महाराज चुन्नू को देखे ही जा रहे थे। अब साधु महाराज बड़ी टकटकी लगाए चुन्नू को देखे ही जा रहे थे, लेकिन चुन्नू का ध्यान पूरा अपने खाने की ओर था। साधु चुन्नू को इतनी टकटकी लगाए देख रहा था कि चुन्नू का मन नहीं माना और वह बोला, बाबा, क्या तुम्हें भी भूख लगी है? क्या तुम्हें भी रोटी और प्याज खाना है? इस पर साधु महाराज बोले, 2 निवाले खिला दोगे बेटा तो तुम्हारा भला हो जाएगा। बेटा, आज वर्षा की वजह से मुझे भिक्षा नहीं मिल पाई है। बाबा, आप 2 निवाले क्यों? आप 2 रोटी खा सकते हो। मेरे पास मेरी मम्मा ने बहुत खाना रखा है। बाबा, मेरे पास रोटी के साथ सब्जी नहीं है, बस हुक्का किया हुआ प्याज है, चलेगा क्या? साधु महाराज बोले, जब भूख लगी हो तो हर खाना पंच पकवान लगता है बेटा। चुन्नू ने साधु महाराज को 2 रोटियां दी और साधु महाराज ने भी चुन्नू का दिया हुआ भोजन बड़े ही प्रेम से खाया और फिर चुन्नू से पूछा, बेटा, तुम इस जंगल में पेड़ के ऊपर क्या कर रहे हो? बाबा, मैं स्कूल जा रहा था, लेकिन तेज बारिश के कारण मैं बारिश से छिपने के लिए पेड़ के पत्तों की आड़ में बैठ गया। और अगर भीगता हुआ स्कूल गया तो मुझे मैडम क्लास में अंदर नहीं जाने देगी और मेरे सारे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं कि तेरे पास छतरी नहीं है। तभी साधु महाराज ने अपनी पोटली में से एक छतरी निकाली और चुन्नू को देते हुए कहा, ये लो बेटा, मेरे पास एक ही छतरी है, वो तुम ले लो। चुन्नू ने उस छतरी को अपने हाथ में लिया और साधु महाराज से बोला, कमाल है बाबा, आपके पास छतरी थी, फिर भी आप इस बारिश में भीगते हुए आए। साधु महाराज मंद मंद मुस्काते हुए चुन्नू की बात पर बोले, हम साधुओं को इस छाते का क्या काम? सर्दी, गर्मी, बारिश, हम प्रकृति के हर रूप को स्वीकार करते हैं। कुछ भी हो, हम तो कुदरत के हर रूप का पालन करते हैं। वाह बेटा, आज तुम्हारा इतना स्वादिष्ट भोजन खाकर आत्मा तृप्त हो गई। बच्चा खुश रहो, कहता हुआ साधु महाराज वहाँ से निकल जाता है और फिर चुन्नू भी अपना छाता लेकर पेड़ के नीचे उतर आता है। और फिर क्या, चुन्नू अपनी नई छतरी खोलता हुआ स्कूल चला जाता है। स्कूल में उसके सभी दोस्त और चिढ़ने वाले बच्चे चुन्नू को देखकर हैरान रह जाते हैं कि चुन्नू के पास इतना सुंदर छाता कहाँ से आया। और चुन्नू की मैडम भी कहती है कि चुन्नू बेटा, आज तो तुम लेट हो गए और जब तुम्हारे पास छतरी थी फिर क्यों लेट हुए? अब तो स्कूल ख़त्म होने का टाइम हो गया है। चुन्नू अपनी मैडम से कहता है, कोई बात नहीं मैडम जी, कल मैं समय से आऊँगा। इतनी ही देर में छुट्टी की घंटी बज जाती है और सभी बच्चे एक एक करके लाइन बनाकर बाहर आते हैं। और फिर क्या, जोरों से बारिश शुरू हो जाती है।
ये देख सभी बच्चे अपनी अपनी छतरी खोलते हैं। जिन बच्चों के पास छतरी थी वे अपनी छतरी खोल लेते हैं और जिनके पास नहीं थी वे उनको देख रहे थे कि वो हमें छतरी में अपने पास बुलाएंगे कि नहीं। उन्हीं में से एक बच्चा गप्पू, जिन बच्चों के पास छतरी नहीं थी उनको देखकर हंस रहा था। तभी आता है चुन्नू अपनी छतरी लेकर और कहता है, तुम तीनों भी मेरी छतरी में ही आ जाओ। तभी चुन्नू के सभी दोस्त उसके छाते की ओर देखकर कहते हैं, अरे तू हमें बुला तो रहा है लेकिन तेरी छतरी में हम तीनों आ पाएंगे कि नहीं। सबसे पहले चुन्नू का सबसे प्यारा दोस्त चिक्की छतरी में आता है। उसके बाद उसे देखकर और भी दोस्त आते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चे बढ़ते जाते हैं वह छतरी का साइज भी बढ़ता जाता है। छतरी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। इसे देख सभी बच्चे चौंक रहे थे। बारिश बहुत जोरों शोरों से हो रही थी और गप्पू का छाता तो बारिश में उड़ ही गया। फिर गप्पू भी चुन्नू की तरफ देखते हुए कहता है, क्यों मेरे प्यारे दोस्त, क्या मैं तुम्हारी छतरी में आ सकता हूँ। और वहाँ खड़े सभी बच्चे चुन्नू के छाते में आ जाते हैं। जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे छतरी का साइज भी बढ़ता जाता है। सभी बच्चे अपने घर की ओर चल पड़ते हैं और इन बच्चों को एक एक करके कई लोग मिलते हैं और वे सब भी चुन्नू के छतरी में आ जाते हैं। धीरे धीरे छतरी इतनी बड़ी हो जाती है कि मानो ऐसा लग रहा था कि वह चुन्नू नहीं कृष्ण भगवान हो, जो गोवर्धन पर्वत उठाए उनके साथ चले जा रहे हैं। जब गांव के सरपंच ने यह छतरी की बात सुनी तो वह चुन्नू के घर पर आ गया और चुन्नू से कहता है कि बेटा हमें वह छतरी जरा दिखाना, वह छतरी जादुई है क्या। और छतरी हाथ में लेकर खोलता हुआ देखता है। तभी दो लोग और छतरी में आकर खड़े हो जाते हैं और फिर छतरी का आकार बड़ा हो जाता है। तभी गांव का सरपंच चुन्नू से पूछता है कि बेटा तुम्हें यह छतरी कहाँ से मिली। और तभी सरपंच जी को चुन्नू सारी बात बताता है और सरपंच जी कहते हैं कि इस छतरी की सहायता से हम पूरे साल के लिए पानी स्टोर कर सकते हैं। हम इस छतरी को चुन्नू को पकड़ा देंगे और उसे गांव और तालाब के बीच में खड़ा कर देंगे और जो भी बारिश का पानी छतरी पर गिरेगा वो सीधे नहर और तालाब में जाकर ही गिरेगा, जिससे हमारा बारिश का पानी स्टोर हो सकता है, जिससे साल भर पानी की समस्या को हल किया जा सकता है। और जमींदार के कहने पर चुन्नू ने वैसा ही किया। चुन्नू अपने घर के बाहर निकला और वहाँ छतरी लेकर खड़ा हो गया। जैसे जैसे लोग बढ़ते गए वैसे वैसे छतरी का आकार भी बड़ा होता गया। छतरी का एक छोर तालाब की तरफ तो दूसरा छोर नहर की तरफ था। फिर तो यह सिलसिला रोज चलता रहा। जब भी बारिश होती तभी चुन्नू इस काम को करने लग जाता। नहरों और तालाबों को ही नहीं बल्कि उन खेतों को भी बचाया जा सका जिससे अधिक पानी की ज़रूरत नहीं थी। वर्षापुर गांव में अब तो चुन्नू की प्रशंसा होने लगी। इस कहानी का मोरल यह है कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है।